अस्सलाम वालेकुम यर्स, मैं मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा मोलर वॉल्यूम। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। जी, टॉपिक है हमारा मोलर वॉल्यूम। जैसा कि ये वर्ड ही हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं। मोलर मोल से निकला हुआ है, वॉल्यूम आपको पता है स्पेस जो कवर की जाती है, जो उसमें घेरी होती है। इट्स मीन एक मोल का वॉल्यूम। 1 मोल कोई चीज़ हो तो उसका वॉल्यूम वो मोलर वॉल्यूम कहलाता। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक हैं। वॉल्यूम इफेक्ट किन किन चीज़ों से हो सकता है? सबसे पहली चीज़ होती है जी क्वांटिटी, जिसको आप अमाउंट भी कह सकते हैं। कि अगर चीज़ की क्वांटिटी डिफरेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी अमाउंट डिफरेंट हो तो उसका वॉल्यूम डिफरेंट हो जाता है। वॉल्यूम वेरी करता जाता है जैसे जैसे आप उसकी अमाउंट वेरी करते हैं। दूसरी चीज़ जिससे वॉल्यूम इफेक्ट हो सकता है वो है टेम्परेचर। ये ख़ास तौर पे गैसेस के लिए, और वैसे हम लिक्विड और सॉलिड में भी देखते हैं, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो नहीं होता है लेकिन कम होता है। लेकिन गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर टेम्परेचर चेंज करें तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वॉल्यूम कम होता जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। इट्स मीन जो वॉल्यूम किसी चीज़ का होता है वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ जो इसमें स्पेशली हम गैसेस में यूज़ करते हैं वो है प्रेशर। कि प्रेशर के चेंज करने से भी वॉल्यूम चेंज होता है। ख़ास तौर पे गैसेस में आप देखें, ये गैसेस में ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि आप उसका प्रेशर बढ़ाते जाएं उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, प्रेशर आप कम करते जाएं वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इट्स मीन प्रेशर पे भी वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है। अब ये 3 चीज़ें हैं जिस पे वॉल्यूम डिपेंड करेगा। तो जब भी हम किसी वॉल्यूम की बात करेंगे तो इन चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। मसलन क्वांटिटी कितनी ली है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, फिर ही एक सही इन्फॉर्मेशन होगी उस चीज़ की कि ये इसका वॉल्यूम है। आप सिंपल कह दें कि इस चीज़ का वॉल्यूम जी 2 सेंटीमीटर क्यूब है या 2 DM क्यूब है, तो उससे वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस टेम्परेचर पर है, किस प्रेशर पर है, या उस चीज़ की क्वांटिटी उसके अंदर क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जब इन चीज़ों को देखते हैं तो पहले इनको फिक्स करना पड़ता है, फिर हम वॉल्यूम की बात करते हैं। अब गैसेस में क्या होता है जी, हम क्वांटिटी पहले फिक्स करते हैं कि अमाउंट या क्वांटिटी ली जाए 1 मोल, ठीक है जी, और उसका टेम्परेचर लिया जाए 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में, और प्रेशर लिया जाए 1 एटमॉस्फेयर, या आप इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स यूज़ करते हैं, वो आगे हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे उसकी डिटेल सारी। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये जो टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू है इसको बोला जाता है STP,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन स्केल में, अगर हम देखें सेल्सियस स्केल में देखें तो 0, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब देखें तीन चीज़ें फिक्स हो गई, प्रेशर भी फिक्स हुआ, टेम्परेचर भी हमने फिक्स किया और अमाउंट भी 1 मोल ली। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी गैस अगर 1 मोल उसका ये लें, इतना टेम्परेचर हो, इतना प्रेशर हो, तो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 dm³। ये कहलाता है मोलर वॉल्यूम। अब आपको समझ आई होगी कि मोलर वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at standard temperature and pressure is 22.414 dm³ and it is molar volume। मोलर वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि 1 मोल का है। ये वाली कंडीशन हमने उसके साथ स्पेसिफिक बताई हुई। अब एक और चीज़ जो मैंने इसमें बताई है वो क्या है कि जी हर गैस का मोलर वॉल्यूम इतना क्यों है। अब डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनका मोलर वॉल्यूम इतना क्यों है। किसी गैस का मॉलिक्यूल कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो फिर इतना वॉल्यूम क्यों है? या आप ये कह लें कि इतने वॉल्यूम में, पीछे हम बात भी कर चुके हैं कि 1 मोल अगर गैस होगी तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद जो होगी वो 6.02 × 10⁻23 होती। अब बड़ी अजीब बात है कि जी अगर बड़ा मॉलिक्यूल हो तो फिर तो इतने वॉल्यूम में कम आने चाहिए, और अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो इतने वॉल्यूम में ज़्यादा आने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इतने मॉलिक्यूल ज़रूर हैं लेकिन टेम्परेचर प्रेशर सेम है। अगर मॉलिक्यूल बड़ा है उसी के लिहाज से प्रेशर भी इफेक्ट उस पर उस लिहाज से ज़्यादा करेगा, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो भी उस लिहाज से उनको मैनेज करेगा। मेनली ये प्रेशर का होता है। अब अगर मॉलिक्यूल छोटा है तो वो उसी तरह से प्रेशर की वजह से वो एडजस्ट हुए होते हैं। अब एक और चीज़ इसमें याद रखें कि इसका इफेक्ट होता क्यों नहीं है। इसमें एक बात हम करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का सपोज डायामीटर जो है वो सपोज 1 सेंटीमीटर है। डायामीटर एक मॉलिक्यूल का कितना है जी? 1 सेंटीमीटर। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो इसके करीब होगा ना इस वॉल्यूम के अंदर, आमतौर पर नॉर्मली एक मॉलिक्यूल का फासला दूसरे मॉलिक्यूल से जो होता है वो उसके डायामीटर से 300 गुना, मतलब ये कह लें कि 300 सेंटीमीटर के फासले पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा। ये 1 सेंटीमीटर डायामीटर वाला एक मॉलिक्यूल है। दूसरा जो इसके मॉलिक्यूल है करीब तरीन जो एवरेज डिस्टेंस होता है। अच्छा एक और भी होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं तो ये आपस में टकराते भी हैं, लेकिन ओवरऑल जितना वॉल्यूम होता है उतने मॉलिक्यूल के लिहाज से उनका जो डिस्टेंस देखा जाता है इन कंडीशन पर वो तकरीबन 3 उसके डायामीटर से 300 टाइम्स होता है। कितना होता है जी? 300 टाइम्स, 300 गुना फासला होता है। अब इसकी वजह से बिकॉज वी नो दैट गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, उनके अंदर डिस्टेंस उनके दरमियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इस बात से ज़ाहिर किया गया है कि एक मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो उसके से कम अज़ कम एवरेज डिस्टेंस उसका और इसका जो होगा वो 300 सेंटीमीटर होगा, मतलब इसके डायामीटर से 300 गुना फासले। अब
इसकी एग्जांपल आप ऐसे कह लें कि क्यों हम कहते हैं कि इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, ठीक है, या ये एक मोल जब हमने फिक्स किया है तो उसका ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल और उनका मास चेंज हो जाएगा। आमतौर पर स्टैंडर्ड रिलेशन ये है कि एक मोल कोई चीज़ हो उसका इतने टेम्परेचर प्रेशर पर इतना वॉल्यूम होता है और इसमें इतने मॉलिक्यूल होते हैं और तकरीबन एवरेज उनमें डिस्टेंस इतना होता है। आप ऐसे समझ लें जैसे आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, उसमें सीटें जो होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, वहाँ पे थोड़ी साथ साथ हैं, लेकिन अगर उनमें गैप हो 300 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा है, उससे थोड़ा भी गैप हो, सिंगल सीट हो, अब उस जहाज़ के अंदर, उस एरोप्लेन के अंदर कितनी सीटें लगेंगी वो उस एरोप्लेन के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। अब वॉल्यूम बड़ा होगा तो सीटें भी ज़्यादा होंगी, अगर वॉल्यूम कम कर देते हैं तो सीटें भी कम हो जाएंगी, लेकिन उस सीट के ऊपर बैठने वाला बंदा, उसका मास चाहे कम हो, उसका वज़न चाहे कम हो, वो 40 kg का हो, वो 30 kg का हो, वो 90-100 kg का हो, उससे ओवरऑल नंबर ऑफ पर्सन जो उसके अंदर मौजूद है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ईच पर्सन इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम अदर पर्सन। एक जगह है उसकी, उसका एक एरिया है, उसमें वो इतना है या इतना है, उससे दूसरा अफेक्ट नहीं हो रहा। यही वजह है, आप किसी छोटी वैन की बात कर लें, एक रूम की बात कर लें, आप हर जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे चेयर्स लगा देते हैं। अब चेयर्स आपने 1 मीटर डिस्टेंस, उसका राइट साइड लेफ्ट साइड आगे पीछे जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस से चेयर लगी हुई, और अब उसके अंदर कितनी चेयर्स लगेंगी उस रूम का जो है वो जगह होगी उस पर डिपेंड करेगा। उसके अंदर कितने लोग बैठेंगे उन चेयर्स पे डिपेंड करता है कितने लोग बैठेंगे। हर चेयर पे एक हो तो एक चेयर पे बंदा भारी हो, वो हैवी हो, वो लाइट वेट हो, उससे ओवरऑल नंबर ऑफ पर्सन जो उसके अंदर मौजूद हैं या नंबर ऑफ चेयर्स जो उसके अंदर मौजूद हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। हाँ, नंबर ऑफ चेयर्स एक चीज़ से अफेक्ट होंगी, वो ये कि वो रूम बड़ा है या छोटा है। आप छोटा रूम करेंगे कम चेयर्स लगेंगी, आप बड़ा रूम करेंगे ज़्यादा चेयर्स लगेंगी। तो इस बात से हमें क्लियर हो जाता है कि वाई साइज ऑफ मॉलिक्यूल और मास ऑफ मॉलिक्यूल डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन पर्टिकुलर वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद उन मॉलिक्यूल के साइज या उन मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है? वो उस पर्टिकुलर कंटेनर जो है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल कम आएंगे। शर्त ये है कि जब ये बाकी चीज़ें हम फिक्स रखें। अच्छा, एक और चीज़ जो है इसी से एक एग्जाम्पल भी आगे दी गई है, एक शॉर्ट क्वेश्चन। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि साइज और मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड क्यों नहीं करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा ये इसमें एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ये बताया गया है जी एक अननोन गैस है, उसका वॉल्यूम 500 cm³ है। शर्त ये साथ बताई गई है एट STP कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर उस गैस का वॉल्यूम इतना है, आपने उसका मोलर मास बताना। मोलर मास आपने बताना है, ये क्वेश्चन है। और उस गैस का जो वेट किया गया, मास जो है वो निकाला गया, वो है 0.72 ग्राम्स। अब देखें इतना मास है, इतना वॉल्यूम है, कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की।
अब इसका मतलब ये होगा कि इस रेफरेंस को जब हम यूज़ करें ना, इस चीज़ को देखें तो हमारे पास एक ये रेफरेंस मौजूद है। अब थोड़ा इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमने मालूम क्या करना है, मोलर मैस। मोलर मैस के लिए क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कोई ऐसा फार्मूला जिसके अंदर मोलर मैस यूज़ होता हो। वो आज आपसे पहले जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, उसमें एक फार्मूला हमारी नज़र से गुजरा है, वो क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। जी, ये एक फार्मूला है किसी भी चीज़ के मोल मालूम करने का, कि अगर उसका मैस जितना होता है उसको उसके मोलर मैस पर डिवाइड करते हैं तो मोल आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मोलर मैस। तो इस फार्मूला को रीअरेंज करते हैं हम, मोलर मैस को इधर ले आएंगे, नंबर ऑफ मोल को इधर ले जाएं, तो मोलर मैस हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, जी, मैस इन ग्राम्स ओवर नंबर ऑफ मोल्स। जी, अब अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जो मोलर मैस है वो निकाला जा सकता है मैस की मदद से और मोल की मदद से। तो इस स्टेटमेंट को जब हमने देखा, उसमें मैस तो बताया हुआ है लेकिन मोल नहीं बताया हो। अब हम किसी भी तरीके से अगर मोल मालूम कर लें तो वो मोल इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ऊपर मैस पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मोल कैसे निकालें। उसके लिए जो इसने हमें हिंट दिया है ना, वो ये दिया है वॉल्यूम। अब हमने वॉल्यूम से मोल निकालने। अब वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं, क्या हमारे पास कोई रेफरेंस है, क्या हमारे पास कोई रिलेशन है जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये एक रिलेशन है कि एक मोल कोई चीज़ हो, अगर STP कंडीशन है, ये भी उसने बताई हुई, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, इतना होता है। मतलब ये हुआ कि एक मोल का इतना वॉल्यूम है। अगर हम इसको दूसरी तरह से पढ़ें तो हम कहेंगे इतने वॉल्यूम हो तो मोल कितने, एक। इतना वॉल्यूम हो, ये कंडीशन हो, तो मोल कितना बनते हैं, एक मोल बनता है, क्योंकि एक मोल का इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम के एक मोल है। अब यहाँ पे भी हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम से मोल। तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि 22.414 DM³ या इसको CM³ में चेंज कर ले। दो चीज़ें हैं, ये DM³ में वॉल्यूम दिया हुआ है, ये CM³ में दिया हुआ है। आप चाहें तो इस CM³ को DM³ में चेंज कर लें, या आप DM³ को CM³ में भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं होगा इससे। हम लिख देते हैं कि और 22.414 CM³। अब मैंने इसको पहले DM³ में लिखा है, फिर CM³ में लिख दिया कि इसको मैंने CM³ में चेंज कर दिया। इतना वॉल्यूम हो हैज़ मोल्स। मोल्स कितने बनेंगे जी, इतना वॉल्यूम हो तो कितने मोल होते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल। ठीक है जी। अब देखें 1 की होगा तो ये यूनिट फार्मूला है, मैथ में आप यूज़ करते हैं, 1/22.414 CM³ आ जाएगा। CM³ नीचे आएगा तो ये अब 500 कितने के लिए निकालना है, 500 के लिए। तो 500 के लिए कितना होगा, हम ये करेंगे 1/22.414 × 500 CM³। ये नीचे भी CM³ था, CM³ से CM³ कैंसिल आ जाएगा, 1 मोल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.0223 मोल्स आ जाएंगे इस चीज़ के।
अब देखें, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ ये जो वॉल्यूम था ना, इसके हमने मोल बना लिए, क्योंकि हमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूला के अंदर हमें चाहिए मोल। अब मोल निकालने के लिए हमने वो स्टैंडर्ड रिलेशन यूज़ किया कि इतना वॉल्यूम हो तो इतने मोल बनते हैं, अगर इतना वॉल्यूम हो जो उसने बताया है तो उसके कितने मोल बनेंगे, वो यहाँ से हमें आइडिया होगी। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए जी, मोलर मैस। मोलर मैस के लिए ऊपर क्या लेना है, मैस इन ग्राम। मैस इन ग्राम कितना है, 0.72 ग्राम्स है। और नीचे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कितने हैं, ये है 0.0223 मोल्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा जी। तो इसके लिए हमारे पास मोल आया है, ये थे ग्राम्स, ये हैं मोल, तो इसका आंसर आता है 32 ग्राम्स पर मोल। ये इसका आंसर होगा, जिसकी मदद से हमने इस तरह से हम क्या किया, हमने मोलर मैस निकाल लिया है, उसके वॉल्यूम को यूज़ करते हुए, उसके मैस को यूज़ करते हुए। ये बड़ी एक रिलेशनशिप है, मुख्तलिफ़ तरह से ये इसमें से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आपने एक रेफरेंस, एक रिलेशन याद रखना है कि एक मोल कोई चीज़ हो, इतना टेम्परेचर हो, इतना प्रेशर हो, उसका वॉल्यूम ये होता है, उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो ये होते हैं, उसका वज़न कितना होगा, ये तो मोल में है ना, वज़न अमाउंट इन ग्राम कितनी होगी, जितना उसका मोलर मैस है। इसका अगर आप वेट देखेंगे ना, मैस, तो ये मोलर मैस के इक्वल होते हैं। जितना भी किसी चीज़ का मोलर मैस होता है, उतने ग्राम ले तो एक मोल बनता है। एक मोल का इस कंडीशन पर इतना वॉल्यूम होता है, एक मोल का इस कंडीशन पे उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, इसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।